हेलो नमस्कार। तो आज के सेशन में जो बिहार जीविका भर्ती का पोस्ट आया है, आप लोग फॉर्म भी भर दिए होंगे या फिर भरने वाले होंगे, लेकिन आपको एक मालूम नहीं होगा कि सर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये जो देखिए, इसमें जो देखने वाले, इसमें दो सब्जेक्ट का देखने वाले हैं। एक जो जीविका के बारे में पूछा था, जीविका का अपना एक सब्जेक्ट होता है, उससे जो संबंधित क्वेश्चन पूछा गया वो देखेंगे, और साथ ही साथ जो है उसके बाद एक जीके जीएस से जो भी क्वेश्चन बन रहा है, टोटली हम प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि डीओटी द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर को आधार के साथ जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि लागू की गई है। तो यानी कि ये जो आपका है, ये है जीविका का सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, IVRS ऑल ऑफ दिस ऐप बेस्ड ऑन टाइम पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी विकल्प इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है। देखिए, जीविका में होता ही वो जो है ना, समाज के लिए ही बने हैं, और आप जो ऑफिसर बनिएगा वो समाज के लिए ही काम कीजिएगा, इसलिए जीविका वाले सब्जेक्ट में ये सब टाइप क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कौन सा कारक नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। जनगणना, भाषा, जाति, क्षेत्रवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जनगणना हो जाएगा। जनगणना जो है ना, ये सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक, अच्छा जनगणना ज्यादा होगा तो समाज का परिवर्तन ज्यादा होगा, यानी कि समाज अच्छी तरह से लेगा। अगर जनगणना कम रहेगा तो ये तो डिपेंड नहीं करता। भाषा, जाति, क्षेत्रवाद ये डिपेंड करता है सामाजिक परिवर्तन पे, क्योंकि आप देखिएगा कि जो एक भाषी लोग रहते हैं, जो एक भाषा बोलते हैं, वो सब अपना एक अलग ग्रुप में रहते हैं। जो एक जाति के रहते हैं, जाति भी जो है कहीं ना कहीं समाज को परिवर्तन करता है, मतलब कहता है कि ना हम अपने एक अलग जाति का, आप अलग जाति का है। क्षेत्रवाद भी डिपेंड करता है, लेकिन जनगणना से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कहता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक पहल उत्पाद नहीं है। किशोर, शिशु, वृद्धा, तरुण। ठीक है, तो इसका अगर राइट आंसर खोजने के जाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धा हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है पहला उत्पाद वृद्धा नहीं है, बल्कि किशोर, शिशु, तरुण ये सब है। ठीक है कह जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किस राज्य ने एक दिन में 6 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि 2019 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2019 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, जिसमें है कि आपका HP, MP मतलब मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, और यूपी का मतलब होता है क्या होता है, उत्तर प्रदेश होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। उसके अनुसार हम आपको बोल रहे हैं 2019 के अनुसार। ये 2019 का पेपर है, हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन है। हमने इसको टाइप करवा दिया ताकि आप लोग सही तरीके से आपको दिख सके और आपको सब कुछ दिख सके। जिसको इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार जीवन के लिए जो केंद्र सरकार का सहयोग किया है। तो हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप ये एनालिसिस देखते हैं तो आपको एक अंदाजा आएगा, आपको एक अनुभव मिलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक आपको जो है हाँ, एक अनुभव आपको मिलेगा, जिससे क्या होगा, एग्जाम की तैयारी करने में बहुत बढ़िया सहायक होगी। मतलब एग्जाम को बूस्ट कर तैयारी को बूस्ट करने का ये काम करेगा। तो इसलिए आप इसको लास्ट तक जरूर देखिए। और ये एक सीरीज लेकर हम आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्लास करवाएंगे, अभी बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन मेरे पास है। टोटली प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन इसी चैनल पे करवा देंगे, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहता है किस राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के जो है ना केंद्र सरकार का सहयोग किया। ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। उस समय 2019 के समय के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तरपुना योजना 2000 से लेकर 2001 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये देखिए सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि आपको एक बात बता देते हैं, जीविका में जो है ना योजना से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, करंट अफेयर से थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहेगा, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन रहेगा, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इससे पहले मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें हम टोटल सब्जेक्ट बताए थे, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल विकास मंत्रालय। त्रिपुरा योजना हो जाएगा ना बाल विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। एक क्वेश्चन है,
कि कोई भी ऋण संबंधित और अनौपचारिक सेवा शुल्क या निरीक्षण शुल्क प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण पर डैश तक नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इसका अगर बातचीत किया जाएगा तो लगभग 25,000, कितना 25,000 तक जो है ना ऋण पर 25,000 तक नहीं लगाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज का प्रावधान डैश द्वारा दिया गया है। तो ये जो है ना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा, अब्दुल नहीं होगा, अबुल कलाम आजाद के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनपढ़ महिलाओं को कार्यात्मक कौशल हासिल करने में सक्षम बनाना, स्वास्थ्य स्वच्छता और बच्चों की देखभाल के बारे में बेहतर जागरूकता का उद्देश्य कार्यक्रम। तो ये कौन सा कार्यक्रम हो जाएगा, वयस्क महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता, वयस्क महिलाओं के लिए कार्यात्मक, अच्छा ये दोनों एक ही हो गया नहीं क्या जी सर जी, हाँ कुल साहित्यिक कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा। आप जीविका का फॉर्म भरे हैं तो जीविका के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उनका एक अलग सब्जेक्ट होता है, 20 नंबर वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब उसको आप पढ़िएगा तब आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आएगा, ठीक है क्या जी सर जी। तो अनपढ़ महिलाओं को जो कार्यात्मक कौशल हासिल करने के सक्षम बनाना, स्वास्थ्य स्वच्छता और बच्चों की देखभाल के बारे में जो बेहतर जागरूकता एकदम करना, यानी कि जाके लोग को बताना और उसको जागरूक करना कि आप अच्छे स्वास्थ्य का देखभाल कीजिए, बच्चों का देखभाल कीजिए। ये जो है ना ये किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन के तहत ये जो किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। हाँ ये जीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए आसान क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, क्या था, चेतक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के सर्वोच्च पदस्थ नागरिक सेवक कौन है। तो भारत का जो सर्वोच्च जो पदस्थ नागरिक सेवक है ये कौन है। तो आप कैसे जी, ये मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। कौन होते हैं, मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजा धृतराष्ट्र की मां के रूप में किसे जाना था। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया महाभारत से उठा के क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है क्या जी सर जी। महाभारत अगर कोई देखे होंगे तो उनको पता होगा कि उनमें एक राजा होते हैं धृतराष्ट्र, क्या होते हैं, धृतराष्ट्र, जो कि अंधा होता है, कौरवों का, हाँ कौरव का जो इन्हीं के बेटा कौरव कहलाए, क्या जी सर जी। तो राजा धृतराष्ट्र की कहता है कि उसके माँ कौन थे, राजा धृतराष्ट्र जो है उनके माँ कौन थे, उनके बारे में जो है ना ये पूछा गया। तो अंबालिका, अंबा, सत्यवती, अंबिका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको इससे जी अंबिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंबिका हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको जो महाभारत देखेगा उनको मालूम होगा कि जो है ना इनके एकदम से इनके जो माँ है, इनके पिताजी तो एकदम से देहावसान हो गया था, इनके पिताजी मर गए थे, तो इनके माँ थे, अब माँ को संतान चाहिए था। तो उनके लिए जो है ना, हाँ एक जो है ना ऋषि मुनि आए थे जो कि एकदम से बोले थे कि आँख पे पट्टी बांध के आना, और ऋषि मुनि जब भी आँख से खोलते और जो देख लिए, ठीक है, तो उसको जो संतान की प्राप्ति हो जाती है। उसी में से जो है ना, हाँ इनकी जो माँ थी ना, इनकी माँ डर गई और डरने के बजाय जो है आँख बंद कर ली, आँख जो बंद की ना, जिसके कारण जो है ना इनकी माँ को अंधा पुत्र हुआ जो कि धृतराष्ट्र हुआ। और उसके बाद जो है इसी के बेटा जो है दुर्योधन वगैरह सब हुआ जो कि कौरव कहलाए, और बाद में जो है फिर महाभारत का युद्ध हुआ, ठीक है जी सही। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से NAV का अर्थ क्या होता है। देखिए फुल फॉर्म से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, फुल फॉर्म से अगर बातचीत किया जाएगा तो क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहती है। तो इसलिए आप जो सब्जेक्ट आप पढ़िएगा जीविका वाला, उसमें जितना भी फुल फॉर्म होगा, जितना भी मीनिंग होगा, उसको आप देख के जाइएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसिस्ट वैल्यू होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से GST का क्या मतलब होता है। तो देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुड्स का मतलब ही होता है वस्तु, क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है वस्तु, होता है सामान होता है। इसलिए आप ट्रक वगैरह पे देखिएगा कि गुड्स लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा वो बोला अच्छा नहीं,
गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड्स का मतलब वस्तु होता है। ठीक है जी सर जी। कहता प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत पूछे या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे, गोदावरी हो जाए। क्या हो जाए, गोदावरी। अच्छा प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं, आप भारत का मैप देखेंगे तो नीचे में भारत का मैप इस टाइप से बना हुआ, ठीक है। जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, वैसा स्थल जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो आप जब भारत को देखने के लिए जाइएगा, इस साइड में अरब सागर है, इस समय बंगाल खाड़ी, और इधर हिंद महासागर है। मतलब तीनों साइड से क्या है, पानी ही पानी है, जल है और ये स्थल। इसलिए इस वाले भाग को, भारत के इस वाले नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, यानी कि दक्षिण वाले भाग को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर पूछे भारत की सबसे लंबी नदी पूछ दिया जाए डायरेक्ट वे में, तो गंगा हो जाए भारत की सबसे लंबी नदी। कितना हो जाएगा, 2525 किलोमीटर जो है ना भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा पूछेगा ऐसी कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। क्या क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा कौन सा नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा तो नर्मदा और ताप्ती, कौन सा, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, इसको भी एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है। हाँ अब इधर जो है जीके क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आईबीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये भी जो है ना आपका जीविका वाला जो एकदम से सब्जेक्ट है वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आईबीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंस्टीट्यूशन बेसिक एंड कैपेसिटी बिल्डिंग होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो जीविका का तैयारी करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी तो ये सीरीज स्टार्ट हुई है, अभी से लेकर लगातार आप पे प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन आते रहेगा। ठीक है कह जी सर जी। कहता अंडमान और निकोबार उप द्वीप समूह की राजधानी कहाँ। देखिए एक बात जान लीजिए, आपको राजधानी क्या याद करना है पहले बताते हैं। एक तो राजधानी ये तो याद करना ही है, इसके बाद देश राजधानी भी याद करना, देश राजधानी और मुद्रा ये याद कर लीजिएगा। जीके में ये टॉपिक बहुत फेवरेट टॉपिक है बिहार के एग्जाम के लिए, और जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और खुद देख लीजिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अंडमान और निकोबार उपद्वीप समूह की राजधानी का, तो जब अंडमान निकोबार का राजधानी पूछ दिया है, इसका मतलब किसी का भी राजधानी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर, कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ, कोई बता सकते हैं, कैसे कवारती है। कता डैश को बनाने के लिए NRLP डिजाइन किया गया है, मतलब अवधारणा का प्रमाण, अवधारणा की समस्या, अवधारणा का हिस्सा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहे सर जी अवधारणा का प्रमाण बनाने के लिए NRLP का डिजाइन किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। आप मनरेगा के बारे में आप जानते होंगे पहले से। ठीक है। ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर है कि जितना भी बिहार का एग्जाम हो रहा है ना उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही देता है। ठीक है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रीजनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होता है, यानी कि मनरेगा के तहत क्या होता है, तो आपको काम दिया जाता है। ठीक है काजी सर जी। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। कहता बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई। तो बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय नीति पेश किया गया वो कब किया गया, 2013 में। कब, 2013 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए आईसीटी की फुल फॉर्म की बातचीत करेंगे तो होता है इंफॉर्मेटिव एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछेगा, फुल फॉर्म आपको याद करना ही है। ठीक है। हाँ देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा कि सर जी ये कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप गाइड करते तो अच्छा रहता। तो आप लोग के लिए ही ये बैच लाया गया है, बिहार जीविका सिलेक्शन बैच लाया गया है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपका ऑल सब्जेक्ट करवाया जाएगा। और जो कि क्लास स्टार्ट हो रही है आपका 15 अगस्त से क्लास स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, और अभी एडमिशन आपका ओपन है। अगर एडमिशन लेते हैं 15 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे एडमिशन लेना है, तो शिक्षा पत्र एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। 399 रुपया प्राइस रखा गया, ऑफर प्राइस अभी चल रहा है, बैच ज्वाइन कर लीजिए। या फिर किसी को इंक्वायरी चाहिए तो जो नंबर दिया गया है इस नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिए, इस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है। फैसिलिटीज क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास रहेगा, चैप्टर वाइज जो है ना, हाँ उसका थ्योरी प्लस एमसीक्यू रहेगा, पीवाईक्यू का डिस्कशन कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, और उसके बाद जो है ना और भी आपको टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपका होगा, और टेस्ट में प्राइज भी दिया जाएगा। तो ये सब सारी सुविधा आपको मिलने वाली है। तो जिसको बैच ज्वाइन करना है एकदम से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। अब बात बाकी एकदम से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ पे एकदम से फ्री तो चलेगा ही क्लास। क्या जी सर जी। कहता है LSBA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मतलब लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कहता PURA का पूर्ण रूप क्या है, तो PURA का जो पूर्ण रूप है वो है ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है PM ग्राम सड़क योजना के तहत 100% ग्रामीण सड़क संपर्क हासिल करने की समय सीमा क्या है, तो 2019, यानी कि लक्ष्य रखा गया था कि 2019 तक में जो है ना हम क्या करेंगे PM ग्राम सड़क, आप जानते हैं गांव में जो है ना रोड बनता होगा एक मुख्यमंत्री के तहत और एक PM ग्राम सड़क के तहत, तो यही 2019 तक लक्ष्य रखा गया कि PM ग्राम सड़क योजना के तहत 100% ग्रामीण सड़क जो है ना वो एकदम से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, तो 2019 तक रखा गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। देखिए खरीफ फसल हम आपको पहचानने का ट्रिक बताते हैं। एक होता है रबी फसल, एक क्या होता है, एक होता है आपका रबी फसल, ठीक है जी सर जी, और एक होता है खरीफ फसल। एक क्या होता है, एक होता है खरीफ फसल होता है, और एक होता है जायद फसल। एक क्या होता है आपके सर जी, एक जो होता है वो होता है जायद फसल। अब तीनों का हम ट्रिक बताते हैं, एक बार में आपको याद हो जाएगा। रबी फसल, रबी फसल जो है ना इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, गेहूं। क्या याद रखना है, गेहूं याद रखना, बस ज्यादा कुछ नहीं, इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है गेहूं, ठीक है। और खरीफ का एक एग्जाम्पल याद रखना है चावल। क्या, चावल। क्या जी सर जी। और जो है ना बस यही दोनों का एग्जाम्पल याद रख लीजिए। अब कैसे एग्जाम्पल कैसे याद रहेगा, तो देखिए रवि है छोटा, रवि क्या है, रवि शब्द छोटा है तो छोटा को छोटा के साथ मैच कर दीजिए, छोटा को छोटा के साथ मैच कर दिए। खरीफ क्या है, खरीफ शब्द जो है बड़ा, खरीफ क्या, खरीफ बड़ा शब्द है, तो चावल भी 3 अक्षर का, खरीफ भी 3 अक्षर का, मतलब बड़ा को बड़ा के साथ मैच कर दीजिए। इतना याद हो गया, गेहूं रबी फसल है, चावल खरीफ फसल, इतना याद हो गया। अगर ये याद हो गया तो आगे सब कुछ याद हो जाएगा। अब आपको दिमाग रखना कि गेहूं को किस महीना में बोते हैं। आप कैसे गेहूं जो है अक्टूबर नवंबर महीना में बोया जाता है दुर्गा पूजा के बाद, याद आ रहा है क्या जी सर जी। तो गेहूं कब बोते हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में हम बोते हैं, ठीक है क्या जी सर जी। तो यानी कि अब आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसा कौन सा फसल है जो कि अक्टूबर नवंबर में हम बोते हैं, तो वो रबी फसल हो जाएगा। तो चना, चना बताइए आपको ठंडी महीना में बोते हैं कि नहीं होते हैं, कहे जी सर जी। तो चना कौन सा हो जाएगा, चना हो जाएगा रबी फसल। चना कौन सा हो जाएगा, कैसे, चना हो जाएगा रबी फसल हो जाएगा। तो चना हो गया रबी फसल, ठीक है कहे जी सर जी। अच्छा उसके बाद और दिमाग लगे, सरसों, सरसों कौन सा फसल हो जाएगा, आप याद कीजिए तोरी का फूल, तोरी बोलते हैं, सरसों बोलते हैं, तोरी के फूल में आप लोग फोटो वोटो खिंचाते हैं ठंडी के मौसम में, काजी सर जी, मतलब ठंडी में बोया जाता है। तो सरसों भी क्या हो जाएगा, सरसों भी हो जाएगा रबी फसल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा काजी सर जी। अब याद आ रहा है काजी सर जी। अब देखिए खरीफ का एक याद करें चावल। अच्छा चावल को कब बोते हैं, चावल को जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। जून जुलाई में इसलिए अभी अभी के मौसम में बारिश वारिश हो रहा है, अभी हम लोग चावल लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। तो ऐसा कोई भी अगर फसल आपको नजर में आ रहा है जो कि जून जुलाई में बोया जाता है, मतलब लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, वो खरीफ फसल हो जाएगा। अब जायद फसल किसको बोलते हैं वो बताते हैं। रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो फसल बोया जाता है उसको जायद फसल बोलते हैं। जैसे कि मार्च अप्रैल से लेकर के जून जुलाई के बीच में जो भी बोया जाए, जैसे कि खीरा, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, मतलब जितना कुछ भी लगाता वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जायद फसल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब बढ़िया समझेंगे। तो बाजरा आता है, देखिए मक्का बाजरा ये सब, मक्की तो मक्का ऐसे खरीफ फसल है, बाजरा के सब में आता है। कपास, कपास भी क्या है खरीफ फसल, क्या जी सर जी। आप बाद में अगर ऐसे जाइएगा तो बाजरा क्या, जो बाजरा खरीफ फसल हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता नई कृषि नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। तो नई कृषि नीति की बात करेंगे तो ये 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अधिक फसल प्रति बूंद डैश का उद्देश्य है। तो अधिक फसल प्रति बूंद जो है ना ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो है ना उद्देश्य है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया योजना प्रारंभ की गई थी। ये भी एक तरह से कहिए तो करंट कहिए या फिर योजना कहिए। देखिए योजना से क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है, तो आपको पढ़ के जाना जाएगा जो कि एस्थेटिक से आता है। तो ये किस वर्ष क्या कहते हैं, 2009 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है योजना TRYSE
एम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो योजना जो टूरिज्म जो है ये किससे संबंधित है? तो आप कहे सर जी ये जो है ना रोजगार संबंधित है। किससे? रोजगार से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अवयव को शामिल करते हुए निगरानी, सीखना और मूल्यांकन प्रणाली है, ये किसका प्रणाली है? तो ये देखिए प्रक्रिया की निगरानी और जो है ना आधारित इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग विशेष रूप से विकसित आईसीटी प्लेटफॉर्म पर सहारा देते, दोनों की है। हाँ दोनों हो जाएगा, इसका दोनों हो जाएगा। तो कहता है दोनों विकल्प सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है देश को स्व सहायता समूह या सदस्य लाभार्थियों को दिए गए ऋणों पर लागू ब्याज दरों के बारे में निर्णय लेने का विवेक होगा, तो यानी कि किसको होगा? तो संबंधी बैंक को, यानी कि आप जिससे जो है ना, हाँ जो भी संबंधी बैंक का जो लाभार्थी है जो ऋण लेते हैं ब्याज लेते हैं, वो जिस बैंक से लेते हैं उस बैंक से जो है ना ब्याज दर के बारे में वो निर्णय लेगा कि कितना ब्याज रखेंगे, किससे कितना कैसे करना है, तो संबंधी बैंक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता महाकाव्य यानी कि रामायण में डैश पक्षी ने सीता को ले जाने से रावण को रोकने की कोशिश किया था। यानी क्वेश्चन देखिए, अगर आप रामायण देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन बनेगा, बाद बाकी नहीं बनेगा। ठीक है, रामायण देखें काजी सर जी, रामायण में ये बात बोला जा रहा है जब सीता माँ का हरण हुआ था, हाँ रावण जो भेष बदल के सीता माँ का जब हरण किए थे, तो उसके बाद तो उस समय में न तो राम थे और न तो लक्ष्मण थे, तो फिर कौन ऐसा पक्षी था जो कि बचाने का प्रयास किया था? अब ऑप्शन है गरुड़, भूलिंग, बाली और जटायु है। अगर आप लोग रामायण देखिए तो इसका आंसर बताइएगा। बहुत ही एकदम आसान क्वेश्चन है, सबसे बन जाना चाहिए। तो हम ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोग के नाम पे। आप लोगों को कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कमेंट में आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ब्याज उपशमन इसलिए ब्याज दरों पे प्रस्तुत है। देखिए ब्याज उपशमन जो है ना किस लिए, यानी कि वृद्धि के लिए, छूट के लिए, घटौती के लिए, किस लिए जो है ना है? तो आप कहे सर जी ये जो है ना घटौती के लिए है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी सर जी। अच्छा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? अच्छा 32 का क्या हो जाएगा? नहीं जानते, जटायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जटायु थे ना, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? कैसा जी? महात्मा गांधी इसके लेखक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक लेखक से एक क्वेश्चन आता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे पूछा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा? क्वेश्चन पूछेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आप क्या कहिएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या कहिएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और कहता है क्वेश्चन अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया और आपके सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री है भी, और मॉडर्न हिस्ट्री से जो है ना क्वेश्चन ऊपर से नहीं पूछा, अंदर जाकर पूछ दिया। ठीक है, ऊपर से क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। ठीक है काजी सर जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय हो जाएगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना स्थापना कब हुआ था? तो आपका 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था। अच्छा पूछेगा कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में हुआ था। पूछेगा इसकी स्थापना संस्थापक कौन है? आप कैसे A.O. ह्यूम। कौन है इसके संस्थापक? A.O. ह्यूम है। पूछेगा इसकी पहली अध्यक्षता किसने किया था? तो आप कैसे पहली अध्यक्षता वेमस चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने किया था? वेमस चंद्र बनर्जी ने किया था। ये बात एकदम से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का जो है ना प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो आप क्या कहिए? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, आप कैसे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या कहिएगा? आप कैसे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है काजी सर जी। पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। प्रथम महिला अगर पूछ दिया जाएगा, क्या पूछ दिया जाएगा? प्रथम महिला पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? सर एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। इतना पॉइंट आप एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है काजी सर जी, इतना बात समझ में आ गया? काजी सर जी इतना बात समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, तो आज जितना भी क्वेश्चन था जीके का और जो जीविका भर्ती जो सब्जेक्ट होता है उससे जितना भी पीवाईक्यू था टोटल का हमने डिस्कशन कर लिया। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।